बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आरुरोक्ष मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसका सुनेंगे भाव। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने मानव की आध्यात्म जगत का जो राई है उसकी 3 स्थितियों का वर्णन किया है। प्रथम स्थिति क्या है? वह है आरुरोक्षर मुनिर योगम, जो योगारूढ़ होना चाहता है, भक्ति में ज्ञान में जो आरूढ़ होना चाहता है, अर्थात इस मार्ग पर चलना चाहता है। ज्ञान या भक्ति के 2 ही निष्ठ हैं। किसी भी मार्ग पे यदि कोई चलना चाहता है तो उसकी वो चाहत पूरी होगी। कैसे? कर्म कारण मुच्यते, निष्काम कर्म योग से। यदि कोई भक्ति के पथ पर या ज्ञान के पथ पर आरूढ़ होना चाहता है, चलना चाहता है, तो कैसे चलेगा? भजन से, चिंतन से, सुमरन से, पूजा से, पाठ से। कैसे चलेगा? निष्काम कर्म योग। तब हमारी इच्छा पूरी होगी, तब हम योगारूढ़ हो सकते हैं। योगारूढ़ होने से पहले निष्कामता आना आवश्यक है। कहा ना कि आरुरुक्ष और मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम कर्म की आवश्यकता है। यदि कोई योगारूढ़ होना चाहता है, मतलब भक्ति या ज्ञान के पंथ पर आगे बढ़ना चाहता है, चलना चाहता है, मतलब चलने का मतलब आगे बढ़ना चाहता है, उसको निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। कैसे निष्काम कर्म करें? अब इसकी व्याख्या है। माता पिता की सेवा करेंगे लेकिन कोई कामना नहीं, वो चाहे हमको प्यार दें चाहे ना दें, संपत्ति का वारिस बनाए चाहे ना बनाए, हमसे प्यार करें चाहे बिना बात के डांटते रहे, हमसे प्रेम करें चाहे नफरत करें, कुछ भी हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि परमात्मा ने हमको उनका पुत्र बनाया है। परमात्मा ने बनाया, हमको पुत्र बनाया, उनको पिता बनाया। वो माता पिता होने का कितना उत्तरदायित्व निभा रहे उनकी वो जाने, लेकिन परमात्मा ने मुझको पुत्र बनाया है, इसलिए मैं माता पिता की सेवा रूपी कर्म करूं, लेकिन निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, मुझको सेवा करनी बस। यदि ये भाव आ गया माता पिता के प्रति, तुम योगारूढ़ हो जाओगे। लेकिन एक बात सोच, यहां समझना, क्योंकि यदि मैं भगवान के लिए माता पिता की सेवा कर रहा हूं तब तो योगारूढ़ हो गया, तैयारी नहीं। लेकिन तैयारी की बात उससे पहले की बात है। कैसे योगारूढ़ होना है? वो तो योगारूढ़ हो चुका है। फिर अगर ये भाव आ गया, मतलब भगवान के लिए कर रहा हूं, ये भाव तो ऊंची बात है, लेकिन इससे पहले भाव आएगा कि बिना स्वार्थ के कर रहा हूं, बस बिना स्वार्थ के हम कर्म करना सीखें। ऐसी भाई हमारा या कोई भी हमसे ढंग से नहीं बोलता, ईर्ष्या करता रहता, वो करे सो करे, हम नहीं करेंगे। हमको जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने हमारा साथ लिया, लेकिन उनको जब आवश्यकता पड़ेगी हम साथ देंगे। बदले की भावना भी नहीं होगी कि ये भी बदले में मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार करे, या इसने गलत किया था मैं भी गलत करूं, ऐसा भाव नहीं। बस बिना स्वार्थ के सबका भला करना। ये निस्वार्थता जब तक नहीं आएगी, जब तक ये निष्कामता नहीं आएगी, तब तक भगवान कहते कोई योगारूढ़ हो नहीं सकता, मतलब आध्यात्म के पथ पर चल ही नहीं सकता। हम कुछ भी करते हैं,
तो स्वार्थ लेके करते हैं। इसमें हमको कितना लाभ, हमको कितना सुख मिलेगा, हमको क्या लाभ है इसका। अरे अच्छे कर्मों में लाभ हानि ना देखो, कर्म स्वयं में कितना अच्छा है वो कि हम योगारूढ़ हो जाएंगे। तो कामना क्या रखी हमने, योगारूढ़ होने के लिए हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। अगर योगारूढ़ होने के लिए ही करेंगे तभी वो निष्काम होगा, और निष्काम होगा तभी योगारूढ़ होगा, तभी आध्यात्म पथ के राही बनेंगे, नित्य नहीं बनेंगे। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करना सीखो। सेवा कहो चाहे निष्काम कर्म को, दोनों का एक ही अर्थ है। बदले की भावना न हो, राग द्वेष से प्रेरित होकर के कुछ नहीं करना, क्योंकि यह व्यक्ति राग से होकर के कुछ प्रेरित होकर कुछ करते हैं, द्वेष से किसी का बुरा करना ये भी कर्म है। तो द्वेष से प्रेरित होकर कर रहे हैं, उसका बुरा हो जाए, फल क्या चाहिए हमको, उसको तंग करना, उसको दुख देना, ये फल चाहिए। जब दुखी होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो खैर आसुरों के, राक्षसों का काम है। लेकिन एक इंसानियत जिसके भीतर है, वो राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर तो कर्म करना नहीं चाहिए इंसान को, और राग से प्रेरित होकर के भी हम करते हैं। जैसे अपने बच्चे के लिए, भलाई के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन किसी गरीब का बच्चा है उसके लिए नहीं करेंगे। अपने बच्चे को हर प्रकार की सुख सुविधा देंगे, लेकिन किसी गरीब के बच्चे के पास बिल भरने के लिए भी पैसा नहीं, कनेक्शन कट गया, अब बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लाइट तक नहीं है, पंखा कूलर एसी की तो बड़ी दूर की बात, लाइट भी नहीं, कैंडल जला करके पढ़ रहा है, और हमारे पास सब व्यवस्था है। तो अपने बच्चे के लिए जब व्यवस्था कर रहे हैं वो कर्म है, उससे वो भी लौकिक, और उसके लिए जो करेंगे परलोक की भी कामना नहीं करनी, बस उसका भला करना, और बदले में कुछ नहीं चाहना, निष्काम कर। अपने बच्चे की सेवा करते समय इतना खुश नहीं होना चाहिए। कारण क्या, कारण ये कि यहाँ की सेवा यहीं के लिए, आगे काम आने वाली नहीं। किसी गरीब के लिए अगर कुछ करे, अवसर मिल गया, तो उस गरीब को भी धन्यवाद दो, परमात्मा को भी धन्यवाद दो, उन संतों को भी धन्यवाद दो जिनका सत्संग प्राप्त करके ऐसी बुद्धि आई है। सेवा करो जहां भी आवश्यकता किसी को हमारी पड़े। मानव इसलिए बने, निष्काम कर्म सेवा, और सेवा करके भूल जाओ जिसकी हमने सेवा की, इतना कुछ किया, उसको कहाँ भीख मांगता था, आज वो दाता बन गया। इतना कुछ हमने उसके लिए कर दिया, इतना आगे बढ़ गया। कभी उसको याद भी ना कराओ कि तू कभी ऐसा था और मैंने तेरे साथ ऐसा किया, एहसान भी मत जताओ, क्योंकि निष्काम कर्म किया था। हम रोटी खाते हैं, स्वादिष्ट कुछ भी खाते हैं, कभी हम एहसान जताते, देखो जीव मैंने तुमको इतना बढ़िया खिलाया, कभी एहसान जताते नहीं। ऐसे ही बस दूसरे का भला करो, दूसरे का जो भला कर रहे हैं बदले में प्रशंसा भी नहीं चाहते, यहां तक कि ये भी नहीं चाहते कि जिसकी हमने सेवा की उसको भी पता ना चले, जिसकी हमने सेवा की उसको भी पता ना चले। कोशिश यही करो किसी के माध्यम से उस तक सेवा पहुंचा दो, और जिस माध्यम से सेवा पहुंचाते उसको भी बता दो कि उसको पता ना चल जाए कि मैंने ये किया। मतलब क्यों, यदि पता चल गया तो कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन इसलिए जिससे कि मेरे मन, उसको मुझसे संकोच ना हो कभी कि मेरा बड़ा उपकार किया है, और मुझको अभिमान ना जाए। नहीं तो निष्काम कर्म मिट्टी में मिल जाएगा। जताने से भी, कहने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। इतनी सावधानी बरतने निष्काम कर्म, सबका भला करना। और जब हम किसी का भला करते हैं ना, विश्वास कीजिए उसका होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन हमारा जरूर भला हो जाएगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। और सबसे बड़ा भला यही है कि हमने निष्काम कर्म कर दिया, मन में पवित्रता आ गई। निष्काम कर्म करने से बहुत जल्दी मन पवित्र होता है। भजन भी निष्काम करने से मन पवित्र होगा। अगर सकाम कर रहे हैं तो कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मन पवित्र नहीं हो पाएगा। भजन भी एक क्रिया हो गई। यदि बिना योगारूढ़ हुए भजन कर रहे हैं तो भजन भी एक क्रिया है। भविष्य में उसका फल आध्यात्म का मिलेगा, लेकिन बहुत देर बाद, क्या पता कितने जन्म लग जाए। लेकिन यदि योगारूढ़ होकर के, अर्थात भगवान के लिए हम भजन कर रहे हैं, तब उसकी कीमत है, तब उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है, बस भगवान उसकी कीमत है। तो निष्काम कर्म बहुत आवश्यक। निष्काम भक्ति तो आगे की चीज है,
निष्काम भक्ति तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन हम निष्काम कर्म संसार के लिए, और शुरुआत करनी हमको निष्काम कर्म की माँ बाप से। कुछ नहीं चाहना उनसे, उनको देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं। वो अपनी मर्जी से खुश होते हैं, दे करके तो ले लो, वो भी इसलिए लेना है कि मेरे लेने से माता पिता खुश होते हैं। माता पिता का जो एहसानमंद होना चाहिए, पिता की प्रशंसा करनी चाहिए। पिताजी किसी और को दे दो आप, गरीब को, दीन दुखी को, मेरे पास तो गुजारा चल रहा है, जिससे कि आपका परलोक संवरे। ये कहो माँ बाप से कि सारी संपत्ति मुझको देने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी दे दो जितने मेरा गुजारा, वैसे मेरा चल रहा है, फिर भी आपको अच्छा लगता है मुझको देने से, आपकी खुशी के लिए मैं ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं, आप अपने लिए रखो। बेटा मुझको क्या करना, पिताजी दुनिया को छोड़ के नहीं जाना, परलोक के लिए कुछ नहीं करना, दान पुण्य करो, परोपकार करो, ये करो वो करो, ये है निष्काम। और आजकल का बच्चा, सब तो नहीं लेकिन कई ऐसे होते हैं, पिताजी दान करते हैं, बच्चों को कष्ट होता है, मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। चलो तो उनको तो भगवान चाहिए, उनकी छोड़ो, लेकिन जिसको योगारूढ़ होना है, कहा ना कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा गया है। कारण मतलब बिना निष्काम कर्म किए हम आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने देखा आजकल मान ली शांति बनेंगे तो बस भजन पूजा पाठ चिंतन, एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, एकांत, मरो, कुछ नहीं होगा। योगारूढ़ हुई भी ना भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे। यहां तो कहा पहले निष्काम कर्म करो, वहां भी काम न कर बैठोगे। यदि बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के, बिना योगारूढ़ हुए, बिना मंजिल का ओल किए, तो वहां भी कहीं क्या एकांत में भजन करोगे, अच्छी चीज है, एकांत भजन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन योगारूढ़ हुए बिना भक्ति करोगे रावण की तरह, वहां रिद्धियां सिद्धियां आगे कौन बचाएगा, सकामता आएगी कौन बचाएगा। एकांत में बैठ के भजन करेंगे, लोग प्रशंसा करने लग जाएंगे, उस अभिमान से कौन बचाएगा, अंत में पतित होंगे ना, अपने आप को सिद्ध कहलाने लग जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां आ भी जाएंगी और अपने आप को बहुत बड़ा कहने लग जाओगे, और संतों के आगे झुकना भी तुमको शर्म लगेगी। फिर मैं तो बहुत ऊंचा, इतना लोग मेरे को मानते, मैं किसी आगे क्यों झुकूं। अब बताइए योगारूढ़ है कि पतित हो रहा है। निष्काम कर्म भगवान कह रहे हैं। योगारूढ़, योग का मतलब भक्ति या ज्ञान, आरूढ़ का मतलब चलना। यदि आध्यात्म पथ पे चलना है तो भगवान से पूछो, भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, कैसे कोई योगारूढ़ होगा, कैसे कोई आध्यात्म पथ का पथिक होगा। निष्काम कर्म करो, भजन भी करना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगाओ, एकांत में लगाना बहुत आवश्यक है, एकांत की भक्ति कीजिए, लेकिन उसके बाद सेवा में जुट जाइए। कोई भाव न रहे कि मेरी कोई प्रशंसा करे या सेवा करते हुए मुझको कोई देखे, मुझको शाबाशी दे, ये भी कामना नहीं करना। ये भी नहीं कि मैं जो आश्रम या कहीं भी सेवा कर रहा हूं उनको पता चल जाए या वो देख ले मुझको सेवा करते समय, उनको अच्छा लगा, ये भी कामना क्यों। तुम दूसरे को रिझाने के लिए सेवा कर रहे हो या योगारूढ़ होने के लिए, भगवान के लिए सेवा कर रहे हो, मन पवित्र करने के लिए सेवा कर रहे हो। कुछ भी कर्म कीजिए निष्काम भाव से, मन पवित्र होगा, और नाम जप करते कीजिए, डबल पवित्र होगा। और बीच बीच में जब भी समय लगे, कोई सेवा नहीं तो एकांत में बैठ के घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, जितना अधिक से अधिक समय मिले, लेकिन समय मिले तो उसको भजन में लगाइए, नहीं कि सेवा भी नहीं की और सोते रहे एकांत में, ऐसा ना हो जाए। बड़ी सावधानी की बात, भगवान श्री कृष्ण से बढ़िया प्रवचन कोई कर नहीं सकता। इतने कम शब्दों में इतना कुछ ठाकुर जी समझा देते हैं, सूत्र दिए हैं, और सूत्र की व्याख्या करो तो एक ग्रंथ लिखा जाए एक एक सूत्र पे। तो कहा कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, अर्थात भक्ति या ज्ञान के पथ पर चल करके अपना उद्धार करने की इच्छा वाले लोगों को सबसे पहले क्या करना है, निष्काम कर्म योग करना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, मेरे कोई काम आए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सबके लिए हूं, मेरे लिए कोई नहीं, मुझको नहीं आवश्यकता है।
मैं सबके काम हूँ। हाँ, जब बुढ़ापा आएगा वो मेरा प्रारब्ध मेरे साथ होगा, मेरे प्रारब्ध मेरी सेवा करा देगा जिससे करानी है। नहीं कोई मिलेगा तो ठाकुर जी करेंगे, उनको तो प्रारब्ध की सेवा देनी है। संयोग बनाने वाले भगवान, नहीं भी कोई साथ रहेगा संयोग में तो भगवान को आना पड़ेगा, सेवा तो होगी जो प्रारब्ध है। बल्कि भक्तों की एक्स्ट्रा होती है, शरणागतों की तो पूछो मत। करूं सदा तिनकी रखवारी, मने कर्म के अधीन नहीं है उनका जीवन। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे में तारी। तो निष्काम कर्म कीजिए, ऐसा कर्म जिससे अपना कोई लौकिक स्वार्थ ना हो, परलौकिक भी स्वार्थ ना हो। यदि हो तो अलौकिक, उस अलौकिक स्वार्थ का नाम है भक्ति। उसके लिए करो, कामना एक ही रहे, परमात्मा की या उद्धार की। या ये भी कामना कर सकते हो मेरा मन पवित्र हो जाए, निष्काम कर्म करने से मन पवित्र होता तो मेरा मन पवित्र, ये भी कामना, ये भी भगवान के लिए। मूल में जो संकल्प तो भगवान का ही है ना, पवित्र भी इसलिए करना कि भगवान की प्राप्ति, इसलिए एक ही बात है। तो आरूर भगवान कहते हैं कि आरूरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने के लिए निष्काम कर्म ही हेतु है और कोई हेतु नहीं। निष्कामता आएगी, थोड़े से भजन से ही बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। देखिए, धरती की नमी अनुकूल हो, खाद पानी अनुकूल हो, जलवायु अनुकूल हो, मौसम अनुकूल हो, तो थोड़ी सी मेहनत से ही अच्छी फसल हो जाती है। यदि जलवायु पृथ्वी अनुकूल ना हो, मौसम अनुकूल ना हो, किसान बहुत मेहनत करेगा तो बहुत कम फल मिलता है, और कई बार तो नहीं मिलता, और कई बार तो फल आ गया लेकिन ऐसा तूफान, बरसात, प्रतिकूल मौसम ऐसा आया, फल भी चला गया, खत्म हो गया। तो भजन चिंतन करना ये किसान की तरह मेहनत करना है, लेकिन तुमने अपना वातावरण, मन का अपना राज्य ठीक नहीं बनाया सत्संग के द्वारा, तो योग से भ्रष्ट होते भी देर नहीं लगती। इसलिए कीजिए, एकांत में खूब कीजिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, लेकिन निष्कामता के साथ योग में आरूढ़ होकर भक्ति करो। कहा ना कि बिगड़ी जन्म अनेक के, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के। यह है योगारूढ़, भगवान के लिए कर, हो ही राम के। फिर कहा नाम जप, पहले भगवान का होना, उनके लिए मतलब करना। आज तक ना किसने हंस के सीखा है, ना किसने रो के सीखा है। अगर कुछ भी सीखा है तो किसी का हो के सीखा है। आज तक किसी ने ना हंस के पाया है, ना रो के पाया है। अगर कुछ भी पाया है तो किसी का हो के पाया है। हो ही राम के नाम जप, तुलसी तज कुछ समाज। पहले हम सत्संग का हो जाए, संतों का, गुरुओं का हो जाए, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाए, उनसे समझे, विद्या ज्ञान लें। पहले जमाने में कोई शिष्य आता तो दीक्षा नहीं देते थे एकदम। सुना ना कल परसों कथा श्री हरिव्यास जी महाराज की, भट्ट जी ने दीक्षा दी, नहीं दी, जाओ गिरिराज जी परिक्रमा को साल तक, अगले साल फिर भेज दिया। ऐसे नहीं दीक्षा देते थे। और पहले खूब सेवा करो। देखो ना नाभाजी को सेवा में लगाया, भजन में नहीं, चलो संतों की सेवा करो, सेवा में लगाया। अग्रदास जी ने देखो सेवा करके निष्काम भाव से कहां तक पहुंच गए। आखिर भगवान ने हाथ दिए हैं, कर कर, हाथ का मतलब कर, कुछ कर। योग आरूढ़ होके वो फिर मन से, बुद्धि, इसलिए यहां कहा मुनिर योग, मुनि शब्द का प्रयोग किया भगवान। मुनि का मतलब मनन करने वाला, मनन करने वाला मुनि। इसलिए मननशील बनो, विचारशील बनो, तार्किक बनो, कुतार्किक नहीं। बहुत लोग कुतार्किक होते हैं लेकिन अपने आप को कहते हैं हम तर्कशील वाले, हम तार्किक है। तार्किक अलग चीज है, तर्क से फर्क का पता चलता है। कुतार्किक उसको कहते हैं कि सामने वाले की बात माननी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अपना सिद्धांत बताना है, चाहे वो बुरा क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। उसको हराना है, उसकी बात माननी नहीं। ऐसा भाव करके जो तर्क वितर्क करते हैं उसको बोलते हैं कुतर्क या कुतार्किक। लेकिन जो कुछ सीखने के लिए, समझने समझाने के लिए जो तर्क करते हैं उनको तार्किक बोलते हैं। तो तार्किक होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, विचार करना चाहिए हर बात पर। तो भगवान यहाँ कहते हैं
कि कर्म कारण मुच्यते, कर्म ही हेतु है योगारूढ़ होने का। ये तो पहली स्टेज। अब अगली स्टेज बताइए क्या कि योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, अर्थात योगारूढ़ हो जाने पर, निष्काम कर्म करते करते हो गए योगारूढ़, तो योगारूढ़ होने से पहले क्या किया? निष्काम कर्म अर्थात सेवा कह लो, सिंपल सी भाषा बोलो तो सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करो। प्रारंभ कहाँ से करना? माँ बाप से, क्योंकि उनमें अपनापन होता है। और मेरे माता पिता हैं तो कुछ सेवा करने की स्वभाव आदत पड़ेगी, बात मानने की आदत पड़ेगी, ध्यान रखने की आदत पड़ेगी। यद्यपि यहाँ पर कुछ स्वार्थ है, मेरे पिता है, ममता आसक्ति है, लेकिन फिर भी निष्कामता ले है। आसक्ति होने के बाद पहले अपनों की सेवा से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे विस्तार करें, फिर तो बिना ममता के, बिना आसक्ति के सेवा। क्योंकि व्यक्ति अभी इतना ऊंचा नहीं है, अभी तो वहीं सेवा कर पाएगा जहाँ उसकी अपनापन है। निष्कामता वहाँ ला पाएगा जहाँ अपनापन, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनमें आसक्ति भी है, इसलिए हम बिना स्वार्थ के व्यक्ति कुछ कर सकते हैं। लेकिन पूरी कामयाबी तब मिलेगी जब सबके साथ ये व्यवहार हो, क्या अपना क्या बेगाना, सबके लिए। फिर आगे भगवान कहते हैं योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, ये सर्व संकल्पों का अभाव क्या है? ये कल्याण का हेतु बनेगा। भगवान कहते हैं कल्याण का मतलब मंजिल पे पहुंचना, उसका कारण, पहुंचना नहीं, पहुंचने का जो कारण है। केवल निष्कामता से काम नहीं चलेगा, निष्कामता से योगारूढ़ होने के लिए जब योगारूढ़ हो गया उसके बाद उसको मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल मिलने का जो कारण बनेगा, उसकी रास्ते पे चलने का जो कारण है वो निष्कामता, और चल करके पहुंचने का कारण जो बनेगा वो है सर्व संकल्प अभाव। अब ये सर्व संकल्प क्या है? क्योंकि सर्व संकल्प तो सिद्ध भी करते हैं, जैसे भूख लगी क्या और रोटी खाने का संकल्प नहीं होगा? यदि हाजिर तो क्या उनको बाथरूम जाने का क्या संकल्प नहीं करेंगे? कुछ भी कर्म करने से पहले संकल्प करते हैं। बीमार पड़ गए तो दवाई लेने का संकल्प नहीं करें क्या? तो यहां सर्व संकल्प का अभाव हो जाए, सर्व संकल्प का अभाव ही मंजिल पे पहुंचने का कारण बनेगा, आगे बढ़ने का कारण, और कदम रखने का कारण निष्कामता, और रख करके फिर चलने का कारण, चल के पहुंचने का कारण बनेगा सर्व संकल्प। मतलब निष्कामता से योगारूढ़ होंगे, योगारूढ़ होने से सर्व संकल्पों का अभाव होगा, और सर्व संकल्पों का अभाव होते ही मंजिल पे पहुंच जाएंगे, चाहे मुक्ति की मंजिल हो निराकार, चाहे भक्ति की मंजिल हो साकार। सर्व संकल्प त्यागी। अब प्रश्न उठता है कि सिद्ध भी संकल्प करते हैं, चाहे ज्ञान में सिद्ध है, चाहे भक्ति में सिद्ध, चाहे भगवान उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या भाई जी संकल्प नहीं करते ये काम करना, वो काम करना, अब कागज खरीदना है, अब कल्याण पत्रिका में ये लेख छपवाना, अब पत्रों का उत्तर देना, आखिर संकल्प करते हैं कि मुझको ये करना, उसके बाद ही तो करते हैं काम। संकल्प का मतलब मन में एक विचार उठता है कि मैं करूं, तो पहले तो मानसिक क्रिया होती है, पहले बुद्धि में संस्कार, वो फिर संकल्प उठाता है, मन को मैसेज पहुंचता है, मन इंद्रियों, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को आज्ञा देता है, उसके अनुसार फिर आगे कर्म होता है। तो कर्म का जो वो है उद्गम स्थल वो है संकल्प, और यहाँ कहा गया सब संकल्पों को त्यागे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ संकल्प कौन सा जो संत त्याग देते हैं, ज्ञानी या भक्त त्याग देते हैं? जो राग और द्वेष से प्रेरित होकर के जो संकल्प उठता है उसका नाम है ये संकल्प, और जो भगवान से प्रेरित होकर भक्ति के लिए उठता है, कल्याण के लिए उठता है, उसको संकल्प न कह के उसको भक्ति कहते हैं, वो संकल्प नहीं है। और जो जैसे भूख लगी भोजन किया, इसका नाम भी संकल्प नहीं, ये तो शरीर की आवश्यकता है, ये संकल्प नहीं, ये तो देह धर्म है, ये तो सहज कर्म है। यहां तो संकल्प ना भी करो, चाहे बेहोश कर दो तब भी वो बाथरूम कर ही देगा। बेहोश व्यक्ति भी बाथरूम कर देता है, लैट्रिन कर देता है, तो कहां उसने संकल्प किया था? वो तो बेहोश पड़ा है। तो इसलिए इनको कहेंगे सहज कर्म।
तो योगी सहज कर्म करता है और भक्त भगवान से प्रेरित होकर कर्म करता है। उसका संकल्प उठेगा, संकल्प के पीछे भक्ति का हाथ होता है, वो भक्ति के कारण संकल्प उठता है। लेकिन जो संसारिक राग और द्वेष से प्रेरित होकर के जो कर्म करने का संकल्प उठता है, जैसे परिवार में राग है, मैं परिवार के लिए बढ़िया मकान बनाऊं, तो एक संकल्प उठा, उसके लिए अब कमाएगा, कर्म करेगा, इकट्ठा करेगा ये जो भी मटेरियल है, उसके बाद फिर मकान बनाएगा, कर्म में आ जाएगा उसका संकल्प। तो उसका जो संकल्प उठा है, कहाँ से उठा है? आसक्ति, लौकिक, राग, द्वेष। अब संकल्प उठा मंदिर बनाए भगवान का, अब संकल्प यहां भी उठा, लेकिन ये संकल्प कर्म को पैदा नहीं करता। जो कर्म को पैदा करेगा उसका नाम संकल्प है, जो भक्ति को पैदा करेगा उसका नाम संकल्प नहीं है, वो तो भक्ति स्वरूप है। तो कर्म का अभाव हो जाएगा, या तो उसका कर्म ज्ञान कहलाएगा या उसका कर्म भक्ति कहलाएगा। तो जो भक्ति का हेतु बनता है संकल्प, वो भक्ति ही होता है। हम पूजा पाठ को भक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भक्ति का हेतु है, भक्ति का कारण है, भक्ति नहीं है। पूजा पाठ करना भक्ति नहीं है, भक्ति इसे मिलेगी आने वाले समय में। तो भक्ति का संकल्प भी भक्ति कहलाता है। जैसे रिक्शा वाले को हम कहते हैं, ये नहीं कहते रिक्शा वाला बुलाना, ये नहीं कहते रिक्शा वाले इधर आओ, नहीं, ए रिक्शा इधर आओ। रिक्शा वाले को भी हम रिक्शा कह देते हैं। इसी प्रकार भक्ति का साधन को भी हम भक्ति कह देते हैं। यद्यपि वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का साधन है। भक्ति तो यह है, उस वृत्ति का नाम है जो हमको भगवान के प्रति कर्म करने की प्रेरणा करे, भगवान को प्रसन्न करने का जो भाव है वो भक्ति है। भगवान में ऐसी अटैचमेंट है, ऐसा भगवान में मन आसक्त हो गया, इतना प्यार हो चुका है कि बस दिन रात उसी के लिए करें, ये जो संकल्प है ये भक्ति है। यहां कर्म की बात, जो कर्म हमको नरक स्वर्ग से जोड़ता है, लौकिक सुख दुख से जोड़ता है, जिसका फल, जिस कर्म का फल हमको लौकिक या पारलौकिक सुख या दुख से जोड़ता है, उस कर्म का जो संकल्प उठता है करने का, अच्छा या बुरा, राग द्वेष के कारण से, तो उस कर्म का, उस संकल्प को भगवान ने यहाँ संकल्प कहा है। और जो अपने उद्धार के लिए, भक्ति के लिए जो मन में संकल्प उठता है कि हम ये काम करें, मंदिर बनाए, चलो कथा करें, चलो कीर्तन करते हैं, बैठते हैं, चलो अमुक जगह सत्संग हो रहा है वहाँ चलते हैं, ये जो पवित्र संकल्प उठते हैं ना, पहले तो संकल्प उठता है, उसके बाद व्यक्ति आगे कर्म करता है। इन संकल्पों को भगवान ने गीता में संकल्प नहीं कहा, इसको कहा है भक्ति। और ये प्रभु कृपा से उठती है ये भक्ति, ये संकल्प। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देत एही मार्ग सोई। तो ये जो संकल्प भक्तों के चित्त में जो उठते हैं प्रभु के लिए, वो संकल्प नहीं हो तो भक्ति का स्वरूप है। यहाँ जो कहा है कि योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमच्युत। शम का मतलब शमन, कंट्रोल, संयम। और किसका? तो मन का। और मन का संयम क्या? कि संकल्प ना उठे बस। अर्थात जो भी हम करें, चाहे बच्चों के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, लेकिन संकल्प ना उठे, आसक्ति वश होकर नहीं करना, बल्कि कैसे करें फिर बच्चों की सेवा बिना संकल्प के? कहते उस समय ये भाव कर लो, वो भक्ति हो जाएगा। संकल्प क्या? कि परमात्मा ने मुझको किसी का पुत्र बनाया है, इसलिए माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, ये भगवान की आज्ञा है, मैं प्रभु की आज्ञा पालन करने जा रहा हूँ। इनके भीतर ही भगवान, ये भी भगवान के हैं, इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं दिन रात माँ बाप की सेवा करूँ। ऐसा पवित्र संकल्प उठाना, अब करो माँ बाप की सेवा। अब ये संकल्प नहीं रहा, क्या बन गए? भक्ति। इसी प्रकार बच्चों के लिए मैं कमा रहा हूँ, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कि परमात्मा ने इनको मेरा संतान बनाई परमात्मा के विधान से, और इनकी सेवा करने की जिम्मेदारी परमात्मा ने मुझको पिता बनाया है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूं, धर्म पूर्वक कमाऊं जिससे भगवान खुश हों, और धर्म पूर्वक बच्चों का पालन पोषण करूं। इनको मकान चाहिए बच्चों को, मेरा उत्तरदायित्व तो मैं पिता हूं, परमात्मा ने मुझको पिता बनाया, तो बच्चों को स्टैंड करना, इनके विवाह शादी करना, इनको काम धंधा खोल के देना, इनके लिए मकान बनाना, जो भी प्रभु ने मुझको समृद्धि, उस प्रभु की समर्थ से प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु ने मुझको उनका पिता बनाया है, तो मैं पिता होने का उत्तरदायित्व तो निभा रहा हूँ अपने प्रभु को रिझाने के लिए। अब बनाइए मकान, कौन मना करता है? कीजिए व्यापार, लेकिन अब ये संकल्प नहीं रहा, क्या बन गए?
ये भक्ति हो गया। अब इसका मतलब अब तुम आगे योगारूढ़ हो चुके हो, क्योंकि अब तुम राग द्वेष से प्रेरित होकर के उनका सेवा नहीं करे, कर्म नहीं कर रहे हो, अब कर रहे हो भगवान से प्रेरित होकर के। तो यहां कहा कि योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कालमुच्यते, जो संयम किया इसने संकल्पों का, अब इसके मन में कोई संकल्प नहीं उठता। जो उठ रहे हैं संकल्प, वो संकल्प नहीं है, वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है, वो भगवान को रिझाने के लिए, और वो कृपा से उठ रहे हैं। तो ये कहा। फिर दोबारा श्लोक को सुनेंगे। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारण मुच्यते। इसका अर्थ है कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाली मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष जो सर्व संकल्पों का अभाव है, योगारूढ़ पुरुष में जो सर्व संकल्पों का अभाव हो गया, मतलब राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा ही समाप्त हो गई, जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा गया है। यद्यपि ये बात भगवान तीसरे अध्याय से अब तक सुनाते आ रहे हैं अनेक तरह से, लेकिन हर श्लोक में भगवान का कहने का तरीका गजब हो जाता है भाई, पता नहीं कौन सी बात चोट कर जाए। बातें वही हैं, ज्ञान और भक्ति की, पूरी गीता में ज्ञान भक्ति, उसको फिर व्यवहार में कैसे लाना, यही सिखा रहे हैं ज्ञानियों के लिए और भक्तों के लिए। अब भी अर्जुन का उत्तर नहीं दे रहे। अर्जुन ने जो कहा, मेरे लिए बताइए, मैं ज्ञानी बनूं के भक्त बनूं, कर्म संन्यासी योगी बनूं या कर्म योगी बनूं, अद्वैत मार्गी बनूं या अद्वैत मार्गी बनूं, मेरे लिए कहिए। अब कब प्रश्न किया, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठा हो गया, अब की बात तो उत्तर देंगे छठे अध्याय में, लेकिन लास्ट में देंगे। तस्माद योगी भव अर्जुन, लास्ट में कहते तू भक्त बन, लेकिन ये तो लास्ट में आइए। अब तो यहां पर कहा गया है कि सर्व संकल्पों का जो अभाव है वही कल्याण में हेतु बनेगा। इसलिए कभी भी कोई भी कर्म करो, तभी तो कहा ना भक्त के लिए सर्वारंभ परित्यागी, माने कर्म की शुरुआत ही नहीं करता, अर्थात तो कर्म नहीं करता। जो भी भक्त करता है भक्ति करता है, वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, पत्नी से प्रेम से रहता है, बच्चों के साथ प्रेम से रहता है, बच्चों को डांट भी देता, गलत करता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भगवान ने मुझको सौंपी है, तो बच्चे गलत ना हो जाएं। या अगर मेरे होते बच्चे गलत हो गए तो भगवान क्या कहेंगे, तू कैसा बाप है, मैंने तुमको बाप बनाया, तू सच्चा बाप बनना था, उनको अच्छा बनाना था, तुमने क्यों नहीं बनाया, क्यों लापरवाही की तुमने। मैंने तुमको किसी जीव को तुम्हारे घर में पैदा करके उनको बच्चा तुमको बाप बनाया, और तुमने बच्चों को बिगड़ने दिया, तुमने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, क्यों नहीं तुमने ऐसा किया, क्यों नहीं क्रोध किया बच्चों पे, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपना करके बच्चों को ठीक करता, तू कैसा बाप है, तू फेल हो गया। इससे डांट बच्चों को, फटकार बच्चों को, लेकिन इसलिए नहीं मेरा ममता नहीं करना, तेरा कोई नहीं मेरे सिवा, लेकिन मैंने तुमको ड्यूटी दे रखी है संतानों की, उनको पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन मेरे लिए करना है, ड्यूटी मैंने दी है। बस सर्वारंभ परित्यागी, मेरा भक्त सर्व आरंभों का, मतलब आरंभ भी नहीं करता, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि संकल्प भी नहीं करता। आरंभ संकल्प से होता है, या फिर क्रिया का आरंभ, वैसे क्रिया का आरंभ संकल्प से होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो पहले जल लेकर संकल्प कराया जाता है कि तू किस लिए कर रहा है, भगवत प्रीत्यर्थ, या संतान की प्राप्ति के लिए, या माता पिता की सद्गति के लिए, या दुख निवारण के लिए, या किसी सुख की प्राप्ति के लिए, किस लिए संकल्प, वो जो सबसे पहले जल लेकर के संकल्प कराया जाता है, उसके बाद फिर पूजा पाठ में प्रवृत्त पंडित लोग करते हैं, अब करो पूजा, तो पहले संकल्प, क्योंकि आरंभ होता है संकल्प से। तो संकल्प जो व्यक्ति करता है तो उसके बाद जो भी वो कर्म करेगा वो सारा का सारा संकल्प जो उसका लक्ष्य था कि मैं इसलिए कर रहा हूं, उसका फल वही प्राप्त होगा। इसलिए भक्त जो भी करते हैं भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाते हैं। जो भी कुछ करो, लौकिक कोई भी करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जिनको हम जानते भी उनकी सेवा करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन संकल्प
राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, लौकिक परलौकिक कामना से नहीं। कामना हो तो एक ही, अपने प्रभु को रिझाना। अब देखिए, मैं कोई खाली बैठा हूँ, क्या मैं एकदम सबको त्याग दिया? क्या त्यागा मैंने? मेरे पास इतना बड़ा परिवार, 20 लोगों के पास तो 1-2 बच्चे, मेरे पास तो इतने बच्चे हैं, और सबकी देखभाल कर रहा हूँ। सबको रोटी पानी की व्यवस्था जो भी प्रभु ने मुझको दी, सबको निभा रहा हूँ। सबको कमरा, सबको सत्संग, सब कुछ दे रहा हूँ जो मुझसे। किस लिए? अपने मालिक को रिझा रहा हूँ। अब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, अब इससे मुझको कोई लाभ होगा? खर्चा ही खर्चा है। हॉस्पिटल देगा थोड़ी, क्योंकि यहाँ फ्री में सबकी सेवा की जाएगी, इसलिए वो फ्री ना कह करके इसमें तो बहुत कुछ मिलने वाला है। मुझको नहीं, जिन जिन लोगों का दान इसमें लगा है सबको मिलने वाला। संत सेवा सर्वोपरि सेवा है। भगवान के लाडले हैं, संत प्यारे हैं, जिन्होंने परमात्मा के लिए सारी दुनिया को ठोकर मार करके और आ गए हैं। ऐसे संत भगवान के दीवाने, उनके लिए हॉस्पिटल बन रहा है। तो देखो, ये हॉस्पिटल मैं भी तो कर्म कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, और कितने लोगों के लिए क्या क्या मैं कर रहा हूं। लेकिन किस लिए कर रहा हूं? ये कर्म नहीं है मेरा कोई, यहां कर्म का नो एंट्री। कर्म करना तो घर में करते हैं, कर्म तो अज्ञानी करते हैं, कर्म तो भोग ही करता है। यदि हमारे मन में भोग की इच्छा, तो घर क्यों छोड़ते? ये हमारा योग है। कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा योग है। हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। अब भी कर रहे हैं, मरने के बाद भी प्रसन्न करना, अब भी करना। इसलिए पहले कभी था कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, अब नहीं। अब तो अब सब बात नहीं कह सकते, लेकिन सब आनंद है, जो भी बढ़िया आनंद। ना कुछ पाना रहा, ना त्याग रहा मन में। त्याग की भावना समाप्त, पकड़ने की भावना समाप्त। ना मन में त्यागने की भावना, ना मन में पकड़ने की भावना, ना संग्रह की भावना, ना त्याग की भावना। किसको त्यागे? सब तो भगवान है। किसको अपना बनाए? सब अपने हैं। जब भगवान अपने हैं तो सारी सृष्टि अपनी है। सब है अपने, कोई ना गैर। सारी सृष्टि के मालिक जो हमारा है, हमारे बाप की हर चीज हमारी है, तो सारी सृष्टि का जो मालिक हमारा है, तो सारे सब हमारे। तो किसको पाना है? अब तो केवल रिझाना है बस। ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है, ना त्याग करना है, ना वो संग्रह करना है। कुछ नहीं, ना मेरा ना तेरा, कुछ नहीं, सब बराबर। अब तो सब मेरे ठाकुर जी, सब उसी के रूप में। किसी की भी सेवा, ये नहीं कि संतों की सेवा करने से ना, कोई भी मिल जाए, सेवा सबकी करेंगे, सब मेरे ठाकुर जी। बस यह कि सब में थोड़ा भाव करना पड़ेगा, संतों में करने की आवश्यकता नहीं। संतों की सेवा तो बिना भाव के भी कर लो तब भी काम करेगी। ऐसी नाम जप बिना भाव के भी कर लो तब भी नाम जप, उसका जो वस्तु गुण अपना काम करेगा। तो नाम जप और संत सेवा, ये दो चीजें बिना भाव के भी पूरा फल देंगी। इसको तो हम नास्तिक व्यक्ति भी करेगा। नास्तिक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ कीर्तन में चला गया, अब सब तो कीर्तन करे, वो नास्तिक। सब हरे राम हरे कृष्ण करे, वो नास्तिक बोलता नहीं, लेकिन उसको शर्म के मारे बोलना पड़ा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि कैसा बंदा आ गया। अब शर्म के मारे चल तो भी कर ले हरे राम फिर। अब उस नास्तिक ने बिना भाव के नाम कर लिया, लेकिन उसका भी उसको फल भगवत प्राप्ति की तरफ एक कदम रख लिया उसने। तो नाम जप और संत सेवा, संत सेवा तो बिना भाव के भी कर लो तब भी कल्याण है। भाए को भाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। तो संत सेवा और नाम जप, ये दो चीजें बहुत ऊंची है, बिना भाव के भी फल देने वाली। तो तस्सेव शम, शम का मतलब संकल्पों का शमन कर लिया, अर्थात लोक के लिए कर्म नहीं करना, परलोक के लिए कर्म नहीं करना। जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे, अलोक के लिए करेंगे। वो फिर कर्म अलौकिक, अलौकिक कर्म को कर्म नहीं कहते, उसको भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे। ज्ञानी का कर्म भक्ति, भक्त का कर्म कर्म नहीं होता। तो कर्म तो वह है जो हमको लोक परलोक से बांधता है, भौतिक सुख और दुख से बांधता है। वो हमारा लौकिक पाप और पुण्य, जो स्वर्ग नरक से, दुखों से या सुखों से, लौकिक क्षणिक सुख दुखों से जो बांधता है, वो कर्म है। जो हमारी मुक्ति कर दे, जो मोक्ष का हेतु बनता है, वो कर्म नहीं होता, वो तो ज्ञान है या भक्ति है। तो ये ज्ञान हो चाहे भक्ति हो, सधेगा कैसे?
तो कहा कि योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कर्मुच्यते। शमः का मतलब शमन करो, किसका? संकल्पों का शमन करो, उसके बाद फिर तुम मंजिल पे पहुंचोगे। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। अब सर्व संकल्पों का त्यागी कैसे भगवत प्राप्ति करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये सुनाएंगे ठाकुर जी कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।